हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरप्रीत क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक का फर्स्ट यूनिट, दैट इज विट एंड विजडम का फर्स्ट चैप्टर, द विट दैट वन द हार्ट्स। ओके, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहले टाइटल को समझ लेते हैं। बच्चे, विट से आप क्या समझते हैं? विट का मतलब होता है वंस क्लेवरनेस। ओके, किसी की क्या? क्लेवरनेस, ठीक है, चालाकी, इंटेलिजेंस यू कैन से, ठीक है। जो विटी पर्सन होता है वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, राइट। वो काफी क्लेवर होता है, वो ह्यूमरस होता है। ओके, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? द विट दैट वन द हार्ट्स, राइट। तो ऐसी विट मतलब कि ऐसी समझदारी, ऐसी सूझबूझ जिसने दिल जीत लिया हो किसी का। ओके, तो देखते हैं किस कौन इतना समझदार था और किसने किसका दिल जीत लिया। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले देयर इज वन क्वेश्चन, सिलेक्ट द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो जो विटी पर्सन होता है, जो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है, बेटा उसको विटी पर्सन भी बोलते हैं, दैट ही इज वेरी विटी। ओके, क्लियर। ही यूज्ड हिज विट्स। तो जो विटी पर्सन होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी? सबसे पहले वो वाइज भी होगा, सीरियस नहीं होगा, ठीक है, वो क्लेवर भी होगा, पावरफुल इतना ना भी हो लेकिन ह्यूमरस जरूर होगा। ह्यूमरस का मतलब होता है हंसी मजाक, राइट। वो इस तरीके से बात को कह जाएगा कि किसी को बुरी भी नहीं लगेगी, और जो वो मीनिंग कन्वे करना चाहता है दूसरे इंसान को वो भी कन्वे कर जाएगा, दूसरे को बता जाएगा, और दूसरे को उसकी बात बुरी भी नहीं लगेगी। ओके। स्टबन, जिद्दी तो बेटा बिल्कुल नहीं होता। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, तो ये तो नहीं होगा। करेजियस, करेजियस कह सकते हैं, बहादुर होता है, राइट। ऑब्जर्वेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऑब्जर्वेंट मतलब आसपास की चीजों को पूरा ऑब्जर्व करता है, ठीक है। चार्मिंग होता है, चार्मिंग मतलब अट्रैक्टिव, जिसको हम बोलते हैं चार्मिंग। तो वो अपनी इंटेलिजेंस के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी ह्यूमरस वे के साथ, अपनी इनसाइटफुल के साथ सबको चार्मिंग ही लगता है, ठीक है, अट्रैक्टिव ही लगता है, ठीक है। काफी क्रिएटिव होता है विटी पर्सन, बिल्कुल करेक्ट। पंक्चुएट, पंक्चुअल होता है, ये जरूरी नहीं कह सकते। कॉन्फिडेंट होता है, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं। एंड एनर्जेटिक होता है। ओके, क्लियर। तो ये भी हम कह सकते हैं। तो ऑल दीज आर क्वालिटीज ऑफ अ विटी पर्सन। कौन कौन सी बच्चे फटाफट से देख लेते हैं। एक विटी पर्सन क्या होता है? विटी मतलब जो अपनी समझदारी का, इंटेलिजेंस का, ठीक है, क्लेवरनेस का स्मार्टली इस्तेमाल करे, ठीक है, टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। जैसे वाइज होगा, क्लेवर होगा, ह्यूमरस होगा, करेजियस होगा, ऑब्जर्वेंट होगा, चार्मिंग भी होगा, क्रिएटिव होगा, कॉन्फिडेंट होगा, एनर्जेटिक होगा। ओके, क्लियर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द रिडल्स दैट आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ रिडल्स गिवन है बच्चे, आपने इसका आंसर बताना है। तो देख लेते हैं फटाफट से। आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फो। फो का मतलब होता है बच्चे एनिमी, ठीक है। वो बोल रहा है मैं आपका फ्रेंड भी हो सकता हूँ, मैं आपका दुश्मन भी हो सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी। लेकिन ये उस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड पेन। मैं दोनों ही चीजें लेकर आता हूँ, खुशी भी लेके आता हूँ और पेन, दर्द भी लेकर आता हूँ। वट एम आई? बेटा ये क्या होते हैं? आपके वर्ड्स, आपके शब्द, ठीक है। आप जिस तरीके से उनका प्रयोग करते हैं तो आप अपने इससे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना सकते हैं और अपने बहुत सारे दुश्मन भी बना सकते हैं, राइट। तो आपके वर्ड किसी को जॉयफुल भी लग सकते हैं और किसी को पेनफुल भी लग सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैन नॉट बी सीन। ऐसी क्या चीज होती है जो हमेशा आपके आगे होती है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता? बेटा दिस इज फ्यूचर, राइट। हम आज के अपने एक्शन से अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो हम क्या देते हैं कि इसका फ्यूचर जो है ना, ठीक है, ये फ्यूचर में नहीं पैसे कमा पाएगा बढ़िया, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हमारी आंखों के सामने ही होता है लेकिन हम फिर भी इसको देख नहीं सकते, क्योंकि जरूरी भी नहीं है कि जैसा आप प्रिडिक्ट कर रहे हो वैसा उस इंसान के साथ हो भी जाए। ओके, क्लियर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आई कैन बी मेजर्ड, मुझे मेजर किया जा सकता है, बट आई कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन मुझे टच नहीं किया जा सकता। आई कैन बी स्पेंट, मुझे खर्चा जा सकता है लेकिन मुझे सेव किया नहीं जा सकता। वट एम आई? बच्चे ये होता है आपका टाइम, ठीक है। आप टाइम को मेजर भी कर सकते हो। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, आप कितने घंटे पढ़े तो आप बता देते हो ना, तो इसका मतलब टाइम को मेजर भी किया जा सकता है, इसको टच नहीं किया जा सकता है, इसको खर्चा जा सकता है। आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो किसी एक्टिविटी में, लेकिन आप टाइम को कभी भी बचा कर नहीं रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वट हैज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप अपने पास रखने से पहले दूसरों के साथ शेयर करोगे ही करोगे? दिस इज अ सीक्रेट, राइट। अब सीक्रेट ऐसी चीज है कि आप बोलोगे ना कि अपने तक ही बात
को रखना, ठीक है, अपने तक रखने से पहले आपको इसको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। ओके बच्चे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्कस इन पेयर्स, ये तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है बच्चे। लेट अस रीड पे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके क्लियर, तो चलिए पढ़ते हैं। द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनॉन्ड फॉर इट्स ग्लोरी, ठीक है, रिनॉन्ड का मतलब बच्चे वेल नोन। जो विजयनगर एम्पायर था, साम्राज्य था, वो अपनी ग्लोरी मतलब अपनी शान, वेल्थ, ठीक है, पैसा बहुत था, एंड कल्चरल अचीवमेंट्स पे जाना जाता था। ठीक है, कल्चर में बेटा आपकी लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, ट्रेडिशन सब कुछ आ जाते हैं। ओके, अमंग इट्स मेनी illustrious rulers, King Krishnadeva Raya ruled 1509 to 1529 CE, stood out as wise and powerful monarch। ठीक है, इलस्ट्रियस रूलर्स का मतलब होता है बेटा रिस्पेक्टेड एंड फेमस। तो विजयनगर एम्पायर के कई सारे रिस्पेक्टेड एंड फेमस रूलर्स रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक कौन थे? कृष्ण देवा राया। ठीक है, जिन्होंने इस टाइम पीरियड तक वहां पर राज किया था। ठीक है, ये काफी ही वाइज, समझदार और पावरफुल मोनार्क निकले थे। मोनार्क तो आप समझते हो, जब मोनार्की सिस्टम होता है, एक डेमोक्रेसी होती है, एक मोनार्की होती है। ठीक है, मोनार्की मतलब जहां एक रॉयल फैमिली से ही जो वंशज है आगे गद्दी पर बैठता रहता है। ओके, तो ये काफी पावरफुल मोनार्क थे। हिज रेन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हिज रेन, ठीक है, रेन का मतलब होता है हिज रूलिंग पीरियड। ठीक है, जो इनका रूलिंग पीरियड था ना बच्चे, उसको गोल्डन एरा भी कहते थे विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, क्यों? अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्लरिश। ठीक है, क्योंकि इनके समय में आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर सब काफी बहुत अच्छे से चीजें चल रही थी। ओके, अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, पैटर्न का मतलब होता है सपोर्टर। ये जो थे बहुत ही ज्यादा, कृष्णदेवराया जो थे ये सपोर्टर थे लर्निंग के। कृष्णदेवराया वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट। ये सिर्फ एक एमिनेंट वॉरियर ही नहीं थे, एमिनेंट मतलब फेमस वॉरियर, ठीक है, जो युद्ध में जाकर युद्ध लड़ते हो, योद्धा। ओके क्लियर, तो सिर्फ ये योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक बहुत अच्छे गिफ्टेड पोएट भी थे। कहने का मतलब बहुत सारी ये पोएट्रीज भी लिखते थे। सच एज एपिक अमुक्ता मलयादा एंड संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणायम आर एक्लेम्ड इवन टुडे। कहने का मतलब इनका ये एपिक मतलब जो ग्रंथ, ठीक है, जो इन्होंने लिखा था, ये नाम दिया है हमें। और इनका जो संस्कृत ड्रामा है, ये नाम है संस्कृत ड्रामा का, ये आज तक भी क्या एक्लेम्ड मतलब आज तक भी लोग जो है इसकी प्रशंसा करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ओके क्लियर, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। Krishnadevaraya's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज बेटा आप समझती हो, जो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर हो। ठीक है, अष्ट मतलब हो गया 8। तो जो कृष्णदेवराया थे ना, जैसे कि आप पिक्चर ऊपर देख सकते हो, ये कृष्णदेवराया है। तो इनके जो थे ना ये अष्ट दिग्गज मतलब कि 8 जो थे ना, वो कलाकार दिग्गज पोएट्स जो थे वो इनके साथ रहते थे। ओके, लिखा वो देखो, 4 यहाँ बैठे हैं, 4 यहाँ बैठे हैं। ओके क्लियर, these poets including Alsani Pedana and Tenali Ramakrishna enrich the literacy tradition with their masterpieces। तो अब इन्हीं पोएट्स में से ये जो अष्ट दिग्गज हैं, इन 8 अष्ट दिग्गज में से जो 2 ऐसे पोएट्स थे, क्या नाम है इनका? अलसानी पेदाना और तेनाली रामाकृष्ण। ये जाने जाते थे, ठीक है, इनरिच द लिटरेसी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस। कहने का मतलब इन्होंने जो भी लिखा, ठीक है, लिटरेरी पीसेस जो भी इन्होंने लिखे, ठीक है, वो मास्टर पीसेस रहे। मास्टर पीसेस मतलब ऐसी कविता, कुछ ऐसा लिख देना जो काफी फेमस हो, ठीक है, जो मास्टरपीस बन जाए, जैसा आज तक किसी ने पहले लिखा ही ना हो। ओके, तेनाली रामाकृष्णा इन पर्टिकुलर वॉज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर। और इसमें से अब बात की जा रही है इनकी, तेनाली रामाकृष्णन की। ठीक है, तो ये जो तेनाली रामाकृष्णा थे, ये किसके लिए जाने जाते थे? अपनी क्विक विट के लिए। ठीक है, विट मतलब वही अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ, ठीक है, एंड अपनी ह्यूमर के लिए। ह्यूमर मतलब जिस तरीके से ये हास्य पद, कहने का मतलब ये इस तरीके से बात करते थे कि उसमें हंसी मजाक भी होता था, राइट। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज बोथ एज अ पोएट एंड अ विटी एडवाइजर। ठीक है, तो किंग के कोर्ट में, दरबार में इनकी एक स्पेशल प्लेस थी, जगह थी, किसके रूप में? बोथ एक कवि के रूप में और एक विटी एडवाइजर के रूप में। ठीक है, ये बहुत अच्छे एडवाइजर भी थे। ठीक है, और कैसे एडवाइजर थे? विटी, विटी की हम विटी पर्सन की क्वालिटीज हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली, क्या लिखा है यहाँ पे, इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स मेड हिम अ बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री। देखो बच्चे, इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है अनडिफीटेबल। कहने का मतलब
कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स जो अनडिफिटेबल हो, कहने का मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का भी इस तरीके का सोल्यूशन देते थे, क्लेवर सोल्यूशन, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने कैसा स्थान अपने लिए बना लिया था, अपनी कैसी प्लेस बना ली थी एम्पायर की हिस्ट्री में, बिलव्ड फिगर, ठीक है, बिलव्ड फिगर मतलब सबकी ये राज दुलारे थे, कहने का मतलब, ओके क्लियर। इवन द वाइसेस्ट Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time, the king had a quarrel with his queen, थिरुमलम्बल, ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर। तो अब से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, वाइजेस्ट रूलर, सबसे समझदार रूलर, फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी, कई बार कहने का मतलब वाइजेस्ट से वाइजेस्ट, समझदार से बुद्धिमान रूलर को अपनी लाइफ में ऐसे पल देखने पड़ जाते हैं जहां पर उनका डिसहार्मनी मतलब क्लैश हो जाता है, ठीक है, हार्मनी मतलब क्लैशेस हो जाना, राइट। एंड एट वन सच टाइम, किंग जो थे ना, उनकी क्वारल मतलब झगड़ा हो गया अपनी खुद की क्वीन के साथ, और क्वीन का नाम यहाँ पर दिया है थिरुमलम्बल, ओके क्लियर, मलम्बल, ओवर किस एक ट्रिवियल मैटर पे, ट्रिवियल मैटर का मतलब होता है बच्चा बहुत ही अनइम्पोर्टेंट सी बात, बड़ा ही मामूली सा इशू, ओके क्लियर। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर, एंड इन फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। तो वो इतने गुस्सा हो गए थे अपनी क्वीन से कि कई दिनों तक तो वो अपनी, उन्होंने क्वीन से बात तक भी नहीं की और उसके पास बिल्कुल ही जाना छोड़ दिया। His absence cast a shadow over the palace, and that once cheerful corridors seemed a quiet and forlorn. Forlorn का मतलब होता है lonely। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो किंग की एब्सेंस थी ना, उससे क्या हो गया, पूरे महल में मानो कि अलग ही माहौल हो गया हो। जैसे जो पहले कॉरिडोर्स पहले चीयरफुल रहा करते थे क्योंकि किंग वहां पर प्रेजेंट होता था, लेकिन यहाँ पर वो जो चीयरफुल कॉरिडोर्स अब किस में बदल गए हैं, बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल अब शोर शराबा नहीं होता, सन्नाटा रहता है वहां पे, और बिल्कुल फॉरलॉन, फॉरलॉन मतलब लोनली, ठीक है, कहने का मतलब कि बिल्कुल ही उदासीन माहौल हो गया है पैलेस का, ओके। आगे बढ़ते हैं। थिरुमलम्बल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, डिस्ट्रॉट मतलब एक्सट्रीमली सैड, ये काफी, रानी का नाम है, ये काफी उदास होती हैं, अपसेट होती हैं। अब उन्होंने अपना बिल्कुल बेस्ट ट्राई कर लिया टू रिजॉल्व द इशू, रिजॉल्व मतलब कि सॉर्ट आउट कर लेते हैं मैटर को, बट फेल्ड, लेकिन वो फिर भी वो अपनी जो उनकी क्वारल चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, लेकिन उसको सुलझा नहीं पाती हैं। विद नो अदर अल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो तेनाली रामा की मदद लेंगी, ओके क्लियर, जो कि क्या थे, ब्रिलियंट, दरबार के ब्रिलियंट और विटी पोएट थे, कवि भी थे। रामा लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। अब रामा तो हेल्प तभी कर पाएंगे ना जब क्वीन उनको पूरा इंसिडेंट बताएंगी कि हुआ क्या था, किंग किस बात पर नाराज हुए थे। तो यहाँ पर जो रानी है वो पूरा इंसिडेंट जो है रामा को पूरा डेप्थ में बता रही हैं। अब यहाँ लिखा है वो इंसिडेंट, द किंग रोट अ पोएम। अब ये रानी बता रही है, ठीक है, कि किंग ने, महाराज ने क्या लिखी थी, एक पोम लिखी थी। शी बिगेन हर वॉइस ट्रेमलिंग, और जिस वक्त तो ये बात उनको सुना रही थी रामा को, उनकी जो आवाज थी वो कांप भी रही थी, ओके। इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशंस, ठीक है, वेग मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। जो कविता थी ना, जो पोम किंग सुना रहे थे, जो किंग ने लिखी थी, वो उसमें काफी अनक्लियर वो पोयम थी, ठीक है, बहुत सारे अनक्लियर एक्सप्रेशंस थे, जैसे सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस, ठीक है, लेकिन कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा था, कहने का मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कवि, वो समझ ही नहीं आ रहा था उस पोम में। और वो पोम किसने लिखी थी, राजा ने लिखी थी। व्हेन ही ट्राइड reciting to his ministers, they all avoided him, okay। जब राजा ने वो कहा, जो कविता उन्होंने लिखी थी वो अपने मिनिस्टर्स को सुनानी चाहिए, तो सभी मंत्रियों ने उनको अवॉइड किया, मेकिंग एक्सक्यूजेस, सबने कोई ना कोई बहाना लगा दिया, राइट। इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आए, रानी बता रही है, जब राजा मेरे पास आए तब बहुत लेट हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। सीकिंग एन ऑडियंस, तो वो चाहते थे कि मैं उनकी ऑडियंस बनूं और मैं उनकी कविता को सुनूं। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, उन्होंने मुझे कविता सुनानी शुरू कर दी। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे, लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी पूरे दिन के काम काज करके, दैट आई यॉन्ड, ठीक है, कि मुझे उबासी आ गई। यॉन्ड का मतलब क्या होता है, उबासी आ जाना। नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स, मुझे सिर्फ एक बार उबासी नहीं आई, मैंने कई दफा उबासी जो है मैंने ले ली, ठीक है, जिस वक्त किंग मेरे को अपनी लिखी हुई कविता सुना रहे थे। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोम, तो किंग को ऐसा लगा कि मैं उनकी पोम का निरादर कर रही हूँ, उनकी पोम का डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। एंड स्ट्रॉम्ड ऑफ, और वो चले गए। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, कहने का मतलब किंग इसी बात पर नाराज हो गए, तो उन्होंने उस दिन के बाद मुझसे आज तक कोई बात नहीं की। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन अनदर डे, अगर मुझे पहले से पता होता कि कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैं पहले ही किंग को कह देती कि किसी और दिन आप मुझे कविता सुनाना, ठीक है, कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ।
हेल्प मी प्लीज रामा, मेरी मदद करो। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम ही किंग को ये बात को समझा सकते हो कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, डेलिबरेटली नहीं किया। ओके क्लियर, तो ये अनइंटेंशनली हुआ। ओके क्लियर, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। रामा नोडेड थॉटफुली, ठीक है, अब रामा यहाँ पर सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ठीक है, और वो हाँ में गर्दन को हिलाकर जवाब दे देते हैं। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस। तो यहाँ पर रामा जो है वो रानी को बोल रहे हैं कि अगर आप चाहोगे तो मैं इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। ओके क्लियर, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन इसके लिए मुझे वेल प्लान्ड पूरी एक अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी, और मैं किस तरीके से राजा को अपनी बात समझा पाऊं, तो मुझे उसके लिए एक पूरा राइट स्ट्रैटेजी मतलब पूरा एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा अग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली। प्रोफ्यूसली का मतलब इन लार्ज अमाउंट्स, ठीक है, तो जो रानी है वो तो चाहती थी कि रामा उसकी मदद करें, तो वो बहुत उनकी आखिरी होप ही रामा में ही है कि किंग को अगर कोई समझा सकता है तो वो रामा ही समझा सकते हैं, तो उनको थैंक्स भी करती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी, ठीक है, बसलिंग का मतलब होता है बिजी। जो रॉयल दरबार है, ठीक है, राजा का दरबार है, अगली सुबह वहां पर काफी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। बसलिंग का मतलब बिजी है पूरा दरबार। ओके, मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड कोर्टियर्स फिल्ड द कोर्ट रूम, ठीक है, अब कोर्ट रूम में दरबार में कौन कौन बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं, स्कॉलर्स मतलब विद्वान बैठे हैं, ठीक है, कोर्टियर्स बैठे हैं, दरबारी बैठे हैं, एंड इट्स इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स टावरिंग टुवर्ड्स द हाई सीलिंग, ठीक है, इंट्रिकेटली का मतलब होता है इन अ डिटेल्ड मैनर, जो हम देखते हैं ना जो राजा का दरबार है वहां पर बड़े बड़े से पिलर्स होते हैं, ठीक है, वो भी इतने ऐसे डिजाइन करे हैं डिटेल्ड मैनर में। ओके क्लियर, तो वो भी क्या कर रहे हैं, बड़े टावर खड़े हुए हैं, ठीक है, और हाई सीलिंग्स को टच कर रहे हैं। रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडोज, ठीक है, तो दरबार को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे कि दरबार में क्या आ रही हैं, रेज ऑफ सनलाइट, ठीक है, अंदर सन रेज जो है आ रही हैं, जो खुली हुई खिड़कियां हैं वहां से, इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर एडोन्ड विद एक्विजिट रक्स, ठीक है, इल्यूमिनेटिंग मतलब किसी चीज को और ज्यादा ब्राइट कर देना, इल्यूमिनेट कर देना, ठीक है, तो यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी अंदर आ रही है वो फ्लोर को, ठीक है, इल्यूमिनेट कर रही है। जो फ्लोर जो है सजा हुआ है किससे, एक्विजिट, एक्विजिट रक्स से, ठीक है, एक्विजिट का मतलब बच्चे क्या होता है, एक्विजिट मींस फाइन एंड अट्रैक्टिव, रक्स मतलब आप कह सकते हो कालीन, ठीक है, जो फर्श पर बिछाए जाते हैं, ठीक है क्लियर, तो ये सनलाइट उनको क्या कर रही है और इल्यूमिनेट कर रही है, उनमें और अच्छा ब्राइटनेस ला रही है। ओके, डिस्पाइट द लाइवली चैटर अटेंशन हंग इन द एयर, ठीक है, इतना लाइवली माहौल होने के बाद भी टेंशन जो है वो हवा में साफ नजर आ सकती है, देखी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, ठीक है, ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेटिव, ठीक है, तो राजा जो है अपने ऑर्नेट मतलब सजे हुए थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं। ओके क्लियर, तो यहाँ पर नहीं है वो पिक्चर, यहाँ पर है नेक्स्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाली पिक्चर में आप देख सकते हो ना, जैसे ये राजा बैठे हैं अपने थ्रोन के ऊपर। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, ठीक है, स्टर्न का मतलब होता है बिल्कुल गुस्से वाले, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं राजा के। हिज शार्प आई स्कैनिंग द रूम, ठीक है, वो अपनी आंखों से कहने का मतलब काफी ऑब्जर्वेंट है राजा, ठीक है, स्कैन कर रहे हैं पूरे रूम को, हर जगह उनकी निगाहें हैं। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व क्वेरल स्टिल नॉड एट हिम, ठीक है, जी साइलेंट होता है यहाँ पे, नॉड एट हिम, नॉड का मतलब बॉदर्ड। ओके क्लियर, तो यहाँ पर उनके साफ साफ एविडेंट मतलब साफ साफ झलक रहा है कि जो उनका उनकी रानी के साथ झगड़ा हो गया है वो अभी भी उनको वो बात क्या है, परेशान कर रही है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर। ओके, तो जो कोर्ट में दरबार में डिस्कशन चल रही थी उस दिन, वो किसके ऊपर बात चल रही थी कि पैडी कल्टिवेशन, पैडी मतलब धान की खेती बोलते हैं जिसको चावल वगैरह भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज, ठीक है, एक एक करके मिनिस्टर्स जो हैं वो उठते हैं और अपने आइडियाज दे रहे हैं इस चीज के ऊपर कि कैसे पैडी कल्टिवेशन को और ज्यादा अच्छा किया जाए। सम सजेस्टेड एक्सपैंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स, कईयों ने तो ये सजेस्ट किया कि इरिगेशन नेटवर्क्स को बढ़ाना चाहिए। वाइल अदर्स एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर, लेकिन कईयों ने बोला कि मैन्योर मतलब जो खाद मिट्टी को देते हैं हम, ठीक है, जो फसलों में डालते हैं वो ज्यादा होनी चाहिए जिससे उपज अच्छी होगी। ओके क्लियर, लेकिन amid these suggestions मतलब कि इन सब सजेशंस के बीच में तेनालीरामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ये दरबार में, ठीक है, एज मतलब किनारे पर बिल्कुल शांति से खड़े हुए हैं तेनालीरामा।
ऑब्जर्विंग एवरीवन विद एन अम्यूज स्माइल, ठीक है, हर एक को वो क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, और सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, जो किंग है वो रामा को बुलाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर ऊपर देख सकते हो, ये रे किंग, ये रे रामा। ओके, द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न्ड टू हिम, ठीक है, अब जो जितनी भी चैटिंग मतलब जितनी भी बातचीत चल रही थी दरबार में, सब लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं क्योंकि सबकी नजरें अब निगाहें किसके ऊपर है, रामा के ऊपर है, ठीक है, जिनको किंग ने बुलाया है। रामा अप्रोच द थ्रोन, रामा आगे आते हैं, ठीक है, जैसे ये रामा आ गए आगे किंग के पास, कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स, ठीक है, उनके हाथ में एक प्लेट है और उसमें पैडी मतलब चावल के बीज हैं, सीड्स हैं। ओके क्लियर, बोइंग लो मतलब कि वो राजा के आगे झुकते हैं, ही बिगिन बोलना शुरू करते हैं, योर मेजेस्टी आई ब्रिंग यू आर रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स, मैं आपके लिए कुछ रेवोल्यूशनरी क्रांति लेकर आने वाले पैडी सीड्स लेकर आया हूँ, मतलब कि जो एक बिग चेंज लेकर आ सकते हैं। इफ दीज आर सोन, अगर हम इन सीड्स को बोते हैं, द यील्ड विल बी 3 टाइम्स ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट्स, तो जो यील्ड है, यील्ड का मतलब जो हार्वेस्ट जो उपज होगी वो 3 गुना बढ़ जाएगी, जो अभी के प्रेजेंट रिजल्ट्स हैं, अभी आज जितनी भी खेती हो रही है, ठीक है, जितनी भी उपज हो रही है उसके 3 गुना हो जाएगी। अब मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, ठीक है, मरमर मतलब सब लोग फुसफुसाने लगे हैं ना, बातचीत चलने लगी कि ऐसे कैसे 3 गुना खेती जो है वो बढ़ जाएगी। वन ऑफ द कोर्टियर्स नोन फॉर हिज सरकाजम, सरकाजम का मतलब होता है मोकरी, ठीक है, किसी का मजाक बनाना, तो एक जो दरबारी है वो अपनी इसी खासियत के लिए जाना जाता है कि वो सबका मजाक बनाता है, विस्पर्ड बोलता है, ठीक है, फुसफुसाता है, जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड, लेकिन वो इस तरीके से फुसफुसा रहा है, बोल रहा है कि इतना वो तेज बोल रहा है कि सुनाई दे सकता है। ओके क्लियर, आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स, नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर, ठीक है, तो कहने वाला मजाक बना रहा है तेनाली का, वो ये बोल रहा है, तेनाली रामा का मजाक बना के ये बोल रहा है कि मैं तो ये आश्चर्य कर रहा हूँ कि अगर ये मैजिक सीड्स हैं, ठीक है, जो 3 गुना उपज बढ़ा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट तेनाली रामा जो है वो यही बोलेंगे कि ये बिना पानी के भी ग्रो कर जाएंगे। ओके क्लियर, अनदर मटर्ड, ठीक है, अब दूसरा कोई बोलता है, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, कि शायद इनको ये कहाँ मिले होंगे, चंद्रमा पर मिले होंगे। ओके, कहने का मतलब सब लोग जो हैं वो तेनाली रामा का मजाक बना रहे हैं। ओके क्लियर, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। परहैप्स ये तो हो गया। स्निकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट, ठीक है, स्निकर्स का बच्चे मीनिंग क्या होता है, स्निकर्स इज सरप्राइज लाफ्टर, ठीक है, हर कोई हंसने लगता है। ओके, द किंग फ्रॉन, लेकिन किंग को गुस्सा चढ़ जाता है, फ्रॉन का मतलब होता है गुस्सा, गुस्से वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं। अनइम्प्रेस्ड, ठीक है, किंग को उनकी बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। दैट साउंड्स एब्सर्ड, ठीक है, एब्सर्ड का मतलब इलॉजिकल, तो यहाँ पर ही मटर्ड, ठीक है, किंग बोलते हैं कि ये तो इलॉजिकल सी बात कर रहे हो तुम तेनाली रामा, ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये जो मैजिक सीड्स जो हैं इससे जो उपज है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स, ठीक है, तो ऐसी खेती करने के लिए हमें तो अलग ही तरीके की स्पेशल सॉइल चाहिए होगी, मैन्योर खाद चाहिए होगी, पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स, रेपेलेंट्स मतलब ऐसी चीजें जो इंसेक्ट और पेस्ट जो कीड़ा लग जाता है फसलों में उनको दूर कर सके, कहने का मतलब दवाइयों का जो छिड़काव होता है, तो स्पेशल चीजें इसमें लगेंगी। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो गया, और फार्मर्स वुड सफर, तो हमारे फार्मर्स जो है उनको सफर करना पड़ेगा। ओके, रामा स्माइल्ड अनफेस्ड, ठीक है, रामा जो है आगे से मुस्कुरा देते हैं, अनफेस्ड का मतलब वो बिल्कुल भी वरिड नहीं है, उनके चेहरे में बिल्कुल भी ऐसे एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे, वो बिल्कुल काम है, ठीक है, राइट, शांत है। दैट मे बी ट्रू योर मजेस्टी, वो आगे से जवाब देते हैं कि शायद आप ठीक बोल रहे हो योर हाइनेस, मतलब कि राजा को इसी तरीके से एड्रेस करते हैं उनकी रिस्पेक्ट में, ठीक है, योर मेजेस्टी योर हाइनेस बोल के। ओके, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज देम, कि रियल इशू तो इस चीज में लाई करता है, लेकिन असली चीज तो इस चीज पर निर्भर करती है कि सीड्स के ऊपर निर्भर नहीं करता उपज, लेकिन उस पर्सन के ऊपर निर्भर करता है जो उनको बोएगा। ओके क्लियर, की उपज 3 गुना होगी कि नहीं होगी, तो हमें पर्सन, जो चॉइस ऑफ पर्सन है ना जो उनको बोएगा, दैट शुड बी डन केयरफुली, ठीक है, कहने का मतलब रामा का ये है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामा वर्ड्स हंग इन द एयर, ठीक है, हश फेल ओवर द कोर्ट, ठीक है, मतलब कि सब लोग क्या फुसफुसाने लग रहे हैं, ठीक है, जैसे ही रामा ये शब्दों को बोलते हैं। द किंग्स आईब्रोज फरोड, ठीक है, फरोड का मतलब रिंकल, तो किंग भी ना अपनी बोहों को, आईब्रोज को, ठीक है, मतलब कि क्या रामा बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, रिंकल मतलब कि जब अपनी आईब्रोज को ऐसे पास में लेकर आते हो माथे के ऊपर, आपकी सिलवटें आ जाती हैं कि रामा तुम कहना क्या चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, ठीक है,
कि क्या उस पर्सन के साथ क्या मतलब कि जो तुम बोल रहे हो कि उस पर्सन के ऊपर निर्भर करता है जो इन सीड्स को सो करेगा, मतलब कि बोएगा, ठीक है, तो उस पर्सन के साथ क्या मतलब कि होना चाहिए, क्या उन्हें कि हर कोई आम इंसान क्यों नहीं बोल सकता इसको। स्पीक क्लियरली रामा ही रोड, ठीक है, कौन बोल रहा है ये, किंग बोल रहे हैं, ठीक है, कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, जरा समझाओ। ओके। रामा ग्लैंस्ड अराउंड द कोर्ट, ठीक है, वो आसपास देखते हैं, ग्लैंस मतलब टू लुक, ओके, वो पूरे दरबार में नजर घुमाते हैं। हिज शार्प गेज, गेज का मतलब वही जो देख रहे हैं वो, ठीक है, अपनी नजर घुमा रहे हैं। मीटिंग द ससेप्टिकल आईज ऑफ द कोर्टियर्स, ससेप्टिकल मतलब डाउटफुल आईज, मतलब कि देख रहे हैं आज सबको, कि सबकी जो नजरें हैं, जितनी भी दरबारी बैठे हैं, स्कॉलर्स बैठे हैं, सबकी आंखों में एक डाउट है, ठीक है, मतलब कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि रामा क्या कर रहे हैं। ओके। इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है, तो रामा अब अपने बात को क्लैरिफाई करते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान बीज इस तरीके से बोएगा बिना प्रॉपर केयरफुली, मतलब कि बिना प्रॉपर केयर के, मतलब कि केयरलेसली ही वो सीड्स को बो देगा, तो किसी को भी अच्छा गुड हार्वेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छी उपज नहीं मिलेगी, ही सेड, ठीक है, किसने बताया, रामा ने बताया, पॉजिंग फॉर इफेक्ट, ठीक है, बीच में रुकते हैं। एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग, और अगर उस इंसान को मतलब कि यॉर्निंग करने की आदत हो, मतलब कि उबासी लेने की आदत हो, ठीक है, सोइंग करते वक्त, ठीक है, बीजों को उगाते वक्त, ठीक है, बोते वक्त, उगाते वक्त नहीं बोते वक्त, ठीक है, तो अगर उस इंसान को यॉर्निंग करने की आदत हो तो फिर क्या होगा। ओके। वुडंट द सीड्स स्कैटर अनइवनली, तो क्या सीड्स अनइवनली स्कैटर नहीं हो जाएंगे। ओके, क्लियर। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, सबकी हंसी छूट जाती है। ओके। द अर्लियर सरकाजम रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट, ठीक है, जो पहले सब लोग सरकाजम मतलब वही मजाक बना रहे थे, ठीक है, रामा का, अब वो जो है असली में जेन्युइन अम्यूजमेंट मतलब असली में हंस रहे हैं रामा की बात के ऊपर, क्योंकि उसने ऐसी बात कर दी है। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड, लेकिन किंग भी जो है यहाँ पर मतलब कि वो अनप्रिपेयर्ड थे, वो समझ नहीं पाए और वो भी हंस देते हैं। ओके। साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड, ठीक है, इंस्टिंक्टिवली मतलब होता है ऐसी चीज जो अपने आप ही आ जाए, नेचुरली हो जाए। ओके, क्लियर। तो उनकी भी यॉर्निंग मतलब वो भी क्या कर देते हैं, उबासी ले लेते हैं इस बात पर। रामा वॉच्ड हिम कीनली, रामा उनको बड़ी कीनली मतलब इंटेंसली, बहुत गहराई से देख रहे हैं। ओके, देन कंटिन्यूड, और फिर रामा बोलते हैं, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉर्न, क्या ऐसा भी कोई इस दुनिया में होता है जो उबासी ना ले। इट इज एज नेचुरल एज ब्रीथिंग, ये तो जिस तरीके से हम सांस लेते हैं ना नेचुरली, तो यॉर्निंग भी उतना ही नेचुरल प्रोसेस है। द किंग्स एक्सप्रेशन हैड शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन, ठीक है, तो डॉन्ट मतलब अब किंग को अपनी बात का जो है रियलाइजेशन हो गया कि मैं कहाँ गलत था, मतलब कि उनको पहले एहसास ही नहीं हो रहा था कि यॉर्निंग करना जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, तो उनको इस चीज का एहसास किसने दिलवा दिया, रामा ने दिलवा दिया। ओके, क्लियर। हिज माइंड रेस्ड बैक टू द क्वारल विद द क्वीन, मतलब कि उनका दिमाग जो है वही जो उनका झगड़ा हुआ है क्वीन के साथ, उस बात पर दोबारा से चला जाता है। ही रिमेम्बर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग वाइल ही रिसाइटेड हिज पोम, ठीक है, अब उनको याद आती है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जो रानी है उसको डांट दिया था बुरे तरीके से उबासी लेने पर, ठीक है, जब वो उसको अपनी लिखी हुई पोम सुना रहे थे। ओके। ही रियलाइज हाउ अनफेयर ही हैड बीन, अब किंग को रियलाइज होता है कि वो कितने अनफेयर थे, उन्होंने कितना गलत किया था। इफ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वाज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, कि अगर मुझे पता होता कि यॉर्निंग जो है बिल्कुल उबासी लेना साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ये तो नेचुरल प्रोसेस होता है और ये यॉर्निंग कभी भी किसी को आ सकती है। ओके। आई वुड नॉट हैव टेकन हर जेस्टर सो पर्सनली, ही थॉट, ठीक है, जेस्टर का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ हैंड और द हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग, ठीक है, तो जेस्टर मतलब आपकी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। ओके, तो यही बोलते हैं कि मैं रानी के जेस्टर को, ठीक है, इतना पर्सनली नहीं लेता, ठीक है, तो यहाँ पर ये राजा सोच रहे हैं रिग्रेट फिलिंग हिज हार्ट, मतलब कि उनके दिल में जो है रिग्रेट मतलब वो पछतावा है जो है उनके दिल में भरा हुआ है, ठीक है, कि जैसा उन्होंने रानी के साथ बिहेव किया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, जो किंग है उस दिन वो अपनी क्वीन के पास जाते हैं इतने दिनों के बाद, ठीक है, क्या है क्वीन का नाम, थिरुमलम्बल, थिरुमलम्बल। ओके। ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, ठीक है, अब वो बोलते हैं बहुत ही कोमल आवाज में, आई हैव बीन फुलिश, मैं तो बिल्कुल क्या बेवकूफों की तरह मैंने बिहेव करा। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, अब मुझे पता चल गया कि मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही, हम किसी बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, इतना रिएक्ट करने वाली बात नहीं होती, लेकिन हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर किंग रानी को बोल रहे हैं कि मैंने उस दिन ओवर रिएक्ट कर लिया। ओके।
आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ठीक है, मेरा जो घमंड था उसने मेरे को अंधा कर दिया था। आई एम सॉरी, तो अब उन्होंने अपनी गलती भी जो है वो मान ली है रानी के आगे। ओके, द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, लॉन्ग मतलब जो तो काफी लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही थी कि कब राजा मेरे पास आएंगे, स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, वो हंस देती है और आगे से बोलती है, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, ठीक है, तो वो बोलती है आगे से कि अगर आप चाहते हो तो हम इस मसले को यहीं पर छोड़ सकते हैं। ओके, आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, ठीक है, अब मुझे अपनी जो पोम जो आपने लिखी थी ना उस दिन, वो मुझे सुनाइए आप। ओके, रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस, ओके, ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब जिसने पूरी अरेंजमेंट करी थी, ठीक है, मैं किस तरीके से बात को करूंगा दरबार में, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी अपनी जो है वो लगाई थी, पूरी प्लानिंग की थी। ओके क्लियर, क्योंकि वो चाहते थे कि किंग जो है वो यौन करे, ठीक है, ताकि वो उनको एहसास दिला पाए कि यौनिंग जो है वो कभी भी डेलिबरेटली कोई नहीं करता है, जानबूझ के कोई नहीं करता है, नेचुरल फिनोमिना है। ओके क्लियर, द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम द वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस, तो किंग और क्वीन ने उनको उनकी सर्विस के लिए जो गलत फहमी उन्होंने दूर करी, जो मिसकंसेप्शन दूर किया, उसके लिए उन्होंने उनको वैल्यूएबल गिफ्ट्स उपहार भी दिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड, ठीक है, जो रॉयल कपल जो कपल था मतलब कि राजा रानी, उनका जो बॉन्ड था, जो रिश्ता था, वो दोबारा से रीस्टोर मतलब कि उनके अंदर जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया, अब वो पहले जैसे हैप्पी कपल हो गए। ओके, एंड द पैलेस ब्रिम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, और पूरा दरबार जो है फिर दोबारा से भर गया, किससे, जॉय एंड लाफ्टर से। ओके क्लियर, ब्रिम्ड का मतलब होता है ओवरफ्लोड। ओके, तो यहीं पर आपका चैप्टर जो है बच्चे खत्म हो जाता है। तो इससे हमें समझ आता है कि कैसे तेनाली रामा ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर जो था ना कि विट, विट मतलब समझदारी, तो किसकी समझदारी ने दिल जीत लिया था, हार्ट जीत लिया था, तेनाली रामा की समझदारी ने जो राजा का दिल जीत लिया था। ओके क्लियर, कैसे वो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े मैटर को क्या कर देते थे, सुलझा देते थे। ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बच्चे वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।